अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, मकतबा शामिला पर लेक्चर का सिलसिला जारी है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें आप मकतबा शामिला की अहमियत व इफ़ादियत और इसका तारुफ़ जान चुके हैं। इस लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि आप मकतबा शामिला को ख़ुद इंटरनेट से कैसे डाउनलोड और कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये भी बताई जाएगी कि मकतबा शामिला के लिए जो सेटिंग्स रिक्वायर होती है वो क्या रिक्वायर होती हैं और आप वो सेटिंग्स ख़ुद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर में गूगल ओपन कर लेना है। अब यहाँ आपने ये लिखना है शामिला, इसके स्पेलिंग आप देख लें। यही स्पेलिंग आपने गूगल में टाइप करने हैं SHAMELA। अगर आप इसके अलावा कोई और स्पेलिंग टाइप करते हैं तो हो सकता है फिर आपको मकतबा शामिला की ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंचने में मुश्किल पेश आए। या फिर अगर आपके पास अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल हैं तो आप अरबी में अल मकतबा शामिला भी लिख सकते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आगे जाकर इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर आपको अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल करना भी बता दिया जाएगा। तो फ़िलहाल आप शामिला लिखकर गूगल में सर्च कर दें तो ये पहली वेबसाइट अल मकतबा शामिला, इसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ तंजीलुल मकतबा पर क्लिक करना है। ये मकतबा शामिला का डाउनलोड पेज है। इसमें यहाँ सबसे ऊपर नुस्ख़तुल जवाल दिया गया है और इसके तहत नुस्ख़तुल एंड्रॉयड और नुस्ख़तुल आईफोन वल आईपाड, यानी इसमें अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर आप मकतबा शामिला इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसकी ऐप आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन और आईपैड के अंदर मकतबा शामिला की ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने चूँकि कंप्यूटर के अंदर मकतबा शामिला इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपने इसके नीचे नुस्ख़तुल हसूब में आना है। और फिर यहाँ दो किस्म का सॉफ्टवेयर दिया गया है, एक नुस्ख़तुन मशहूनतुन बिलकुतुब। तो अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो आप ये नुस्खा डाउनलोड कर लें। और अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड इतनी नहीं है या आपके पास डेटा कम है तो फिर आप यहाँ से दूसरा नुस्खा डाउनलोड कर सकते हैं, नुस्ख़तुन मुफ़र्रगा। ये सिर्फ जस्ट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर किताब कोई भी नहीं है। तो पहले हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर इसके अंदर किताबों को डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप देख लें, आपने अगर नुस्ख़तुन मशहूनतुन बिलकुतुब डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप यहाँ हुना पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ हुना पर क्लिक कर दें। और अगर आप ख़ाली नुस्खा डाउनलोड करना चाहते हैं जिसके अंदर कोई किताब नहीं है तो आप यहाँ इस जगह पर हुना पर क्लिक कर दें। और जब आप इसको डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप इसमें किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका तरीका भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। मकतबा शामिला डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। जब तक ये डाउनलोड होता है तो इतनी देर में हम मकतबा शामिला के लिए जो सेटिंग रिक्वायर होती है तो वो कर लेते हैं। तो मकतबा शामिला जो इसका लेटेस्ट वर्जन है, मकतबा शामिला वर्जन 4, इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर है कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल करना है। तो अगर आप अरबी कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर अगर उर्दू कीबोर्ड के अंदर आप मकतबा शामिला के अंदर कुछ टाइपिंग करते हैं तो फिर आपको मकतबा शामिला के अंदर कुछ सर्च करने में दुश्वारी पेश आएगी। तो इसलिए अरबी कीबोर्ड आपने मकतबा शामिला में लाजमी इंस्टॉल करना है। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो अरबी कीबोर्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये मुकम्मल डाउनलोड हो जाए तो आपने अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाना है, इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट होकर दो फोल्डर आपके सामने आएंगे, एक उर्दू कीबोर्ड का फ़ोल्डर है, एक अरबी कीबोर्ड का फ़ोल्डर है। तो आपने अरबी कीबोर्ड को ओपन करना है और इसमें यहाँ ये जो सेटअप वाली फ़ाइल है इसको आपने रन कर लेना है। चूँकि मेरे कंप्यूटर में अरबी कीबोर्ड पहले से इंस्टॉल है इसलिए ये नोटिफिकेशन आया है। आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर आपके पास यहाँ क्लोज़ का बटन आएगा तो आपने उसको क्लोज़ कर देना है। मकतबा शामिला डाउनलोड हो चुका है तो आपने अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाकर इस फाइल को ओपन करना है। दो फाइलें आपके सामने आएंगी, एक ये फ़ोल्डर है, इसको आपने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। और दूसरी ये सेटअप फाइल है, इसको आपने रन कर लेना है। यहाँ सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि आपने मकतबा शामिला को किस ड्राइव में इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ से डी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
یہاں آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے مکتبہ شاملہ کو ڈرائیو کے اندر ڈائریکٹ ہی انسٹال کرنا ہے۔ ڈرائیو کے اندر فولڈر بنا کر آپ نے مکتبہ شاملہ کو انسٹال نہیں کرنا، یا پھر انسٹال ہونے کے بعد آپ مکتبہ شاملہ کا فولڈر اٹھا کر کسی اور فولڈر کے اندر رکھ دیتے ہیں تو پھر مکتبہ شاملہ کو یوز کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں پرابلم آئے گی۔ تو یہاں سے ڈرائیو کو سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جب یہ مکمل انسٹال ہو جائے گا تو مکتبہ شاملہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں مکتبہ شاملہ سکسیسفلی ہمارے سسٹم میں انسٹال ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ اس کا بیک اپ فولڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ڈرائیو میں جانا ہے جس کے اندر آپ نے مکتبہ شاملہ انسٹال کیا تھا۔ میں نے چونکہ ڈی ڈرائیو میں انسٹال کیا تھا تو اس لیے میں یہاں آتا ہوں، تو یہ دیکھیں شاملہ 4 نام کا یہ فولڈر یہاں کریٹ ہو چکا ہے، تو اس کے اندر مکتبہ شاملہ کا بیک اپ موجود ہے۔ اس فولڈر کو آپ نے کسی اور فولڈر کے اندر موو نہیں کرنا ہے، تو اس کو آپ نے ادھر ہی رہنے دینا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکتبہ شاملہ انسٹال کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی، بلکہ جیسے بتایا گیا ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر ویسے ہی ہر چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ بھی اپنے سسٹم کے اندر مکتبہ شاملہ کو کامیابی کے ساتھ انسٹال کر لیں گے۔ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا۔ نیکسٹ لیکچر میں مکتبہ شاملہ کے اندر کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔